मैंने अभी अभी नहाना खत्म किया था। बाथरूम से बाहर निकलते ही एहसास हुआ कि मेरे पति और बच्चे घर में कहीं नहीं थे। मुझे लगा वे मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उनका कोई निशान नहीं मिला। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। वह 7:05 पर रुकी हुई थी। मैं उलझन में खड़ी ही थी कि एक तेज सफेद रोशनी चमकी। पल भर में सारा फर्नीचर गायब हो गया, बस वही घड़ी हवा में तैरती रह गई। मुझे लगा यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन तभी सिर में तेज दर्द हुआ और मैं फिर से होश में आई। मैं खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई पाती हूं। मेरे माता पिता मेरे पास बैठे थे। थॉमस कहाँ है? मैंने पूछा। कौन थॉमस? मेरे पति। पति? हागेन, तुम शादीशुदा नहीं हो। पिता की बात सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने तुरंत अपने बच्चों के बारे में पूछा। इसाबेल और डायलन कहाँ हैं? माँ ने कहा। मेगन, हमारी बात सुनो। तुम न शादीशुदा हो और न ही तुम्हारे कोई बच्चे हैं। नहीं, आप गलत हैं। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। मेरा एक हैंडसम पति था और 2 आज्ञाकारी बच्चे। वे अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? मेरी हालत देखकर नर्स मुझे सांत्वना देने आ गई। उस रात माँ ने बताया कि 2 महीने पहले मेरा एक भयानक कार हादसा हुआ था और तब से मैं कोमा में थी। डॉक्टरों को तो यह भी शक था कि मैं कभी होश में आ पाऊंगी या नहीं। माँ की बात सुनकर मैं बाहर से शांत दिखी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उस परिवार की यादें मुझे बेचैन कर रही थीं, जिसे मैंने खो दिया था। अगले दिन मेरे माता पिता ने मुझे अस्पताल से घर ले जाने की व्यवस्था की। रास्ते भर मुझे कुछ अजीब सा लगता रहा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मैं सिहर गई। घर का नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था। मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और बेचैनी में निक के बारे में खोजने लगी, लेकिन मेरी यादों से मेल खाने वाली कोई भी जानकारी नहीं मिली। 2 हफ्तों तक मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग लेने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी मौजूदा जिंदगी के साथ ढलने लगी। मेरे माता पिता को लगा कि मैं सामान्य हो गई हूं। अगर वे यादें सच में सिर्फ एक सपना थीं, तो आगे बढ़ने के अलावा